हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस चैनल में एंड विज्ञान की सीरीज में। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी चल रहा है और कल हमने किडनी स्टोन क्या होता है वो देखा था पिछली कक्षा में। आज हम देखेंगे उससे आगे की बीमारियां, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमने कौन कौन सी बीमारियां देख ली है अभी तक उत्सर्जन तंत्र से संबंधित। पहली है नेफ्राइटिस, जिसमें क्या होता है कि सारे के सारे नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है। किसकी वजह से? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। उन सारे के सारे नेफ्रॉन में सूजन आना किसकी वजह से? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। आया समझ में कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सारे के सारे नेफ्रॉन में सूजन आ जाना। वो क्यों आती है हमने देखा था, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है उस वजह से सारे के सारे नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं नेफ्राइटिस। ये होता क्या है? फिर दूसरी हमने बीमारी देखी थी ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे जो ग्लोमेरुलस होते हैं, ग्लोमेरुलस क्या होते हैं? नेफ्रॉन के ही पार्ट है। जैसे कि ये हमारा नेफ्रॉन है, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ एनले, शायद इधर का आपको दिखता नहीं होगा, ये लूप ऑफ एनले, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो अब ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसे ही हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये तो कप शेप जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सूजन आ जाती है। ये वाला जो पार्ट है इस ग्लोमेरुलस में सूजन आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि जिनका ब्लड गाढ़ा होता है, ब्लड गाढ़ा क्यों होता है? जिनके ब्लड में बड़ी मात्रा में ग्लूकोज एवं शुगर मिला हुआ होता है। यदि बड़ी मात्रा में ग्लूकोज होगा, फैट होगा, तो उनका ब्लड ऑटोमेटिकली गाढ़ा होगा और ऐसे ब्लड को फिल्ट्रेशन करने के लिए हमारी किडनी के ऊपर प्रेशर लगता है, दबाव पड़ता है उनके ग्लोमेरुलस में। रियल में जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो ब्लड का छनन करते हैं। ठीक है, वो ही ब्लड का, हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ये हो गई थी। देन हमने फिर तीसरी जो बीमारी थी वो हमने क्या देखी थी? किडनी फेल। जब पूरी की पूरी किडनी काम करना ही बंद कर देती है तो हम बोलते हैं कि किडनी फेलियर। ठीक है, उसमें किडनी काम ही नहीं करती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन ही नहीं करती है। अब हम फिर उसके बाद हमने देखा था कि किडनी स्टोन कैसे होता है। कल हमने इसको विस्तार से देखा था कि किडनी स्टोन कैसे बनता है। जब हमारी बॉडी में बड़ी मात्रा में ऑक्सलेट जमा हो जाता है, हमारे ब्लड में जब ऑक्सलेट के कण आ जाते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट भी हो सकता है, वो कैल्शियम फास्फेट और यूरिक एसिड, और कुछ कुछ जो किडनी स्टोन होते हैं वो जेनेटिक भी होते हैं। किस मतलब कोई अनुवांशिकी होगी, यदि माता को हुई होगी तो होने वाली उनकी संतान को भी होगी, यदि पिता को हुई होगी तो होने वाली संतान को भी होगी किडनी स्टोन। तो ये किडनी स्टोन जो होता है वो जेनेटिक भी होता है। और किस किस वजह से होता है? जो बड़ी मात्रा में पेन किलर लेते हैं। हमने देखा था कि पेन किलर का एब्जॉर्ब कैसे होता है और उसे टॉक्सिक के रूप में कैसे बाहर निकाला जाता है, लीवर के माध्यम से। ठीक है, देन जो बड़ी मात्रा में पेन किलर लेते हैं उनको भी किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। देन जो सर्जरी करवाते हैं, जो लोग जिनकी सर्जरी होती है या फिर कुछ ऑपरेशन होता है, वो भी किडनी स्टोन उनका भी होता है। ठीक है, तो हमने कल इतना देखा था। आज हम देख लेते हैं अगली डिजीज कि ये क्या होती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में संक्रमण। अगर उनके यूरेथ्रा में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बीमारी होती है। किसमें हो जाता है? उनके यूरेटर में, सॉरी यूरेथ्रा में। ठीक है, क्या हो जाता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति के यूरेथ्रा में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि उन्हें यूटीआई की बीमारी हो गई या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है, वर्ड से ही पता चल रहा है। इसकी साइज थोड़ी कम कर देते हैं। अब अच्छा आएगा समझ में। ठीक है, अब इसमें इसके जो सिम्टम क्या क्या होते हैं
पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब आना, क्योंकि किडनी में ऑलरेडी एडीएच हार्मोन की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो किडनी होती है वो पानी का अवशोषण नहीं करती है और पानी को ही यूरिन बनाकर बार बार बाहर यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकाल देती है। देन पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेट के निचले हिस्से में क्या होता है, ब्लैडर, उसमें दर्द होगा क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन धीरे धीरे यूरेथ्रा में पहले अटैक करेंगे। यूरेथ्रा के बाद कहाँ जाएंगे, वो अंदर ही तो जाएंगे, तो यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे। देन उसके बाद धीरे धीरे फिर वो हमारे यूरेटर, जो 2 नलिकाएं होती है, हमने स्ट्रक्चर देखा था पूरा किडनी का, वो उन नलिकाओं में होगा। देन उसके बाद धीरे धीरे हमारी किडनी में चला जाएगा और कभी कभी बुखार भी हो सकता है। तो ये इसके क्या हो गए सिम्टम्स, ठीक है, तो ये हो गए इसके सिम्टम्स। अब हम अगली बीमारी देख लेते हैं, हम डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो मैं अभी आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर इनका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है धीरे धीरे। ये रहा, इससे ज्यादा जूम ये होगा नहीं। तो ये रहा, ये हमारा ब्लैडर है और इसके नीचे यूरेथ्रा है। उस यूरेथ्रा में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है किसी कारणवश। ये यहाँ पर इसको क्या हो गया, ये यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। किस वजह से दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड। ये यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इसका तो कलर ही चेंज नहीं होता है। ये इस ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। आज इसको ना जाने क्या हो रहा है, आई थिंक इसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, अपना साइज बड़ा करते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्लैडर है इसमें यूटीआई की बीमारी होती है, यानी कि यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखते हैं कहाँ पे, पेन चेंज कर लेती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर क्या हो जाता है, अरे यार इसको हो गया राज। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हो जाता है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यहीं पर यूरेथ्रा है हमारा, ये यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे हमारा यूरिन इकट्ठा होता है। जब पूरा ये ब्लैडर भर जाता है तब हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हाँ अब इसे बाहर निकालो। ठीक है, तो इसमें यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें यह बीमारी होती है। इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, हमने देखा है कभी कभी बुखार आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द, यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द, यानी कि इस वाले पोर्शन में दर्द होना, किसमें, ब्लैडर में। ठीक है, दर्द क्यों होगा, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन फैल रहा है। ठीक है, तो ये हो गई, कुछ इस प्रकार से होता है। अब देख लेते हैं हम अगली बीमारी की, अगली बीमारी क्या होती है। ये जो बीमारी होती है ये होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अब ये क्या होती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, हमारी किडनी में सिस्ट बन जाते हैं, या फिर जो लिक्विड फॉर्म में कुछ एल्वेलाई होते हैं, जैसे कि हमारे फेफड़ों में थे एल्वेलाई, वैसे हमारी किडनी में भी, किडनी की जो यूनिट फंक्शन होता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। लेकिन हमारी किडनी में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से गांठें बन जाती है या सिस्ट जमा हो जाते हैं, और वो जो सिस्ट होते हैं, वो जो गांठें होती है, वो फिर एक लिक्विड फॉर्म में एक पिचका हुआ स्ट्रक्चर बना लेती है। इसे ही हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अभी हम इसका डायग्राम भी देखेंगे कि वो दिखता कैसे है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, ये एक जेनेटिक है बेटा। ठीक है, ये क्या है, ये एक जेनेटिक है, या फिर अरे यार ये तो आज परेशानी कर रहा है, ये एक अनुवांशिक रोग है। और किडनी में जो तरल भरी थैलियां जो होती है, हमारे लिक्विड फॉर्म में जो थैलियां होती है हमारी किडनी में, वो क्या करती है, वो एक सिस्ट बन जाती है। जो भी थैलियां होती है हमारी किडनी में लिक्विड फॉर्म में, वो सिस्ट बना लेती है, आई मीन वो है ना, गठान बना लेती है। ठीक है, तो हमारी किडनी में जो लिक्विड फॉर्म के सेक होते हैं, लिक्विड सेक होते हैं, हमने जब एनिमेशन में भी उसका स्ट्रक्चर देखा था
तब हमने देखा था कि उसमें एक सेक भी होता है जो फैट और लिक्विड का बना हुआ होता है मेड्यूलरी पिरामिड के बीच बीच में, ठीक है, जिसे हमने नाम दिया था कोलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है, बर्टीनी साइंटिस्ट का नाम है। तो वो जो लिक्विड वाले, वो जो सेक होते हैं, वो जो थैलियां होती है, वो लिक्विड फॉर्म की होती है, वो फैट की होती है, उनमें लिक्विड भरा हुआ होता है फैट का ही, लेकिन उनमें क्या होता है, वो सिस्ट बन जाता है, किसकी वजह से, ये एक आनुवांशिक रोग है और कभी कभी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, इसका डायग्राम कहाँ पर है, फिर इसके लक्षण देखेंगे। ये कुछ इस प्रकार से दिखती है, ये यार ये क्या है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है, दिख रहा है। हमारी नॉर्मल किडनी ऐसी होती है, ये आगे वाली, इससे बड़ा नहीं होगा ये। हमारी जो नॉर्मल किडनी होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, आज ये मुझे परेशान करके ही छोड़ेगा। हमारी नॉर्मल किडनी कुछ इस प्रकार की होती है, और ये वाली जो किडनी है ये उस रोग से ग्रसित है, कि उस रोग में होता क्या है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में। अब ये जो लिक्विड फॉर्म में थैलियां बनी हुई है, कॉर्टेक्स में भी मिलती है ये हमारा मेडुला है, हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा था, ये मेडुलरी पिरामिड, ये वाले क्या होते हैं, कॉलम, सॉरी कैलिक्स होते हैं। इसके अंदर जो छोटा छोटा पोर्शन होता है वो माइनर कैलिक्स, और ये क्या होता है, ये होता है मेजर कैलिक्स, ठीक है, ये क्या होता है, ये मेजर कैलिक्स होता है। देन इन सारी की सारी किडनी में कुछ कुछ माइक्रोस्कोपिक लिक्विड सेक भी है। अब वो जो लिक्विड सेक होते हैं, तरल भरी थैलियां जो होती है, वो कुछ इस प्रकार की गठान बना लेती है, कुछ इस प्रकार के सिस्ट बना लेती है, किस वजह से, अनुवांशिक रोग होता है। उनके डीएनए में ऐसे जीन होते हैं वो जो इस रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो हमारी किडनी कुछ इस प्रकार की हो जाती है। अब हम इसके लक्षण देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। ये हमारी नॉर्मल किडनी है, ये कौन सी है, हमारी नॉर्मल किडनी, और ये वाली है उस डिजीज से ग्रसित, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का होता है हमारा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये किडनी कुछ इस प्रकार की इसमें हो जाती है, ठीक है। आया इतना समझ में। अब हम देख लेते हैं अगली बीमारी की, अगली क्या होती है, सॉरी, अभी हमें इसके कारण भी देखने हैं और इसके लक्षण भी देखने हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण तो पता चल गया कि ये एक आनुवांशिकी है। अब इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, इस ये वाली जो बीमारी होगी उसके लक्षण होते हैं, समझ जाना कि हमें ये वाली बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर रहना, पीठ और पेट में दर्द होना, यदि किडनी से संबंधित किसी को कोई बीमारी होगी तो उनका जो दर्द होगा वो पीछे से शुरू होगा, पीछे से शुरू होते हुए आगे तक आएगा, ठीक है। और यूरिन में ब्लीडिंग का होना, जाहिर सी बात है, हमारे यूरिन में किसका होना, ब्लीडिंग का होना। आज ये मुझे परेशान करके छोड़ेगा, कभी छोटा कभी बड़ा, ठीक है। चल गया। तो इसके जो अनुवांशिक रोग है वो क्या क्या होंगे, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा जिस उस व्यक्ति का, देन उसके बाद उसके पीठ और पेट में दर्द रहेगा, उसकी ब्लडिंग, सॉरी उसके यूरिन में ब्लडिंग होगी, और गुर्दों का धीरे धीरे फेल हो जाना। हमने पिछली कक्षा में देखा था किडनी फेलियर, ऐसे ही होती है। इस प्रकार की जो किडनी होगी वो ब्लड का फिल्ट्रेशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी किडनी में सिस्ट बने हुए हैं, जैसे कि जो पीसीओडी होते हैं, जो महिलाएं हैं जिनको पीसीओडी से ग्रसित होती है उनके भी तो ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम से ओवुलेशन नहीं हो पाता। यदि ओवुलेशन होता भी है तो भी उनका मेनस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो पूरा बिगड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ इस प्रकार हमारी किडनी में भी ये रोग होता है। उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है, उनके ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं जिससे ओवुलेशन नहीं हो पाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, उनकी कमी की वजह से। देन
इसमें क्या होता है, इसमें भी यही होता है कि यदि अनुवांशिक रोग है, उनके डीएनए में ऐसे जीन है जो इस बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं, इस लक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनका हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, पीठ और पिछले पेट में, पेट और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेशाब में खून का जाना यानी कि हमारे यूरिन में ब्लीडिंग का होना, और गुर्दों का धीरे धीरे फेल हो जाना। तो कुछ इस प्रकार से होता है हमारा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। आगे हम देख लेते हैं क्या होता है। अब अगली बीमारी को देख लेते हैं कि अगली बीमारी होती कैसी है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब ये क्या होती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी? इसमें क्या होता है, यह बीमारी तब होती है जब शरीर में लंबे समय तक क्या होता है, जब शरीर में लंबे समय तक डायबिटीज होती है। अब जिनके शरीर में डायबिटीज होगी लंबे समय तक, उनका ब्लड लगातार गाढ़ा होता जाएगा क्योंकि ग्लूकोज बढ़ता रहेगा, इंसुलिन हार्मोन की कमी रहेगी। ठीक है, अगर ये जो डायबिटीज होती है, जिनका ब्लड गाढ़ा होता है, और ये वाली जो डायबिटीज होती है, इसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस। कौन सी होती है? डायबिटीज मेलिटस। देन कल हम देखेंगे कि हमारी किडनी से संबंधित एक और बीमारी होती है जिससे हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अब ये मेलिटस क्या होती है और इंसिपिडस क्या होती है? तो हमने मेलिटस तो अच्छे से देख लिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा था हमने। देन उसमें भोजन के प्रमुख घटक और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जो बीमारियां देखी थी, उसमें हमने देखी थी डायबिटीज मेलिटस। ये होती कैसे है? इंसुलिन हार्मोन की कमी, लगातार कमी का होना और ग्लूकोज का लगातार बढ़ना। जब हमारा ब्लड गाढ़ा होगा तो हमें डायबिटीज की बीमारी होगी। तो ये होती है डायबिटीज मेलिटस। अब जिनको डायबिटीज मेलिटस होगी, उनका ब्लड ऑलरेडी गाढ़ा रहेगा, वो वाला जो ब्लड रहेगा, एक तो हार्ट को पंप करने में दिक्कत आएगी उसको, क्योंकि ब्लड गाढ़ा है। यदि पानी फिकवाने की मशीन से यदि हम कीचड़ फिकवाएंगे तो सोचो हमारे हार्ट का क्या हाल होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी, सॉरी इंसुलिन हार्मोन की कमी भी नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? अरे यार, क्योंकि यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो हमारा ब्लड गाढ़ा होगा, ऑटोमेटिकली जो ग्लूकोज रहेगा वो बड़ी मात्रा में जमा होता रहेगा हमारे ब्लड में। अगर ज्यादा जो ग्लूकोज हो गया जमा, तो वो ये ग्लूकोज अपने आप फैट में बदल लेगा, और जब फैट में बदलेगा तो शरीर में मोटापा हो जाएगा। अब ऐसा जो ब्लड हमारी किडनी में जाएगा, अब हमारी किडनी में, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में हमारी, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। हाँ जी, ये मुझे परेशान करके ही छोड़ेगा, इसने कसम खा रखी है कि आज हम परेशान करके ही मानेंगे। सॉरी, छोड़ो इसे। ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस या फिर वोमेन कैप्सूल, इसके अंदर ग्लोमेरुलस, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। कुछ इस प्रकार का हमारा नेफ्रॉन। अब हमारी किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। अब सारे के सारे नेफ्रॉन में यदि ब्लड जाएगा इतना गाढ़ा, अब ये होते ही माइक्रोस्कोपिक है, ये एक दिन में 180 लीटर ब्लड का या फिर पानी का फिल्ट्रेशन करते हैं। यूरिन कितना बनता है? 1.5 लीटर। अब ऐसा यदि ब्लड, सॉरी, इन ऐसे नेफ्रॉन में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ऐसे नेफ्रॉन में यदि गाढ़ा ब्लड जाएगा तो सोचो इन नेफ्रॉन का क्या होगा। तो इसे ही हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, क्योंकि इनमें हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं, जिनको डायबिटीज की बीमारी होती है, उनके जो नेफ्रॉन होते हैं वो नेफ्रॉन खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से डायबिटिक ब्लड जा रहा है, उसकी वजह से। तो ये बीमारी कब होती है? जब लंबे समय तक डायबिटीज हो। ठीक है, ये तभी होती है जब लंबे समय तक हमारे शरीर में डायबिटीज हो। अब हम देख लेते हैं अगली बीमारी कौन सी है। यूरेमिया। आई थिंक आपको नजर नहीं आता होगा, अभी नजर आ जाएगा। ये होता है यूरेमिया। ये किस वजह से होता है? जब रक्त में यूरिया और अन्य विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं। जैसे जब हमारे रक्त में यूरिया जमा हो जाता है बड़ी मात्रा में। यूरिया जमा भी क्यों होता है? जब हम ठीक से पानी नहीं पीते हैं। जब ठीक से पानी ही नहीं पिएंगे तो यूरिया तो जमा
होगा ही सही हमारी बॉडी में, ठीक है, वो बाहर निकलेगा नहीं, ऐसे ही ब्लड में घूमता रहेगा। देन उसके बाद ये जो यूरेमिया होता है इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि रक्त में अन्य विषैले पदार्थ और यूरिया की मात्रा बढ़ जाना। लक्षण बार बार उल्टी होना, सांसों में यूरिया जैसी गंध आना। जाहिर सी बात है, यदि हम यूरिन का एक्सक्रीजन करेंगे नहीं तो हमारी जो ये और हमारी त्वचा में भी यूरिन जैसी गंध का आना, क्योंकि हमारी जो पेन होती है ये वाली, आपको अब दिखती होगी, मैं हाथ से दबा के दिखा रही, ये वाली जो होती है ये नसें नहीं, ये पेन होती है। और इसके अंदर जो अंदरूनी भाग है मेरा हाथ का, उसके अंदर यहाँ पर एक धमनी मिलती है, ठीक है, कि इस वाले पोर्शन में एक धमनी मिलती है जिसमें बड़ी मात्रा में ब्लड फ्लो हो रहा है, वो भी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। जो ये ऊपर वाला जो ये होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, यूरिया रहेगा, और नीचे वाली जो धमनियां होंगी उसमें भी यूरिया रहेगा, क्योंकि हम पानी नहीं पिएंगे ठीक से तो हमारा यूरिया का भी एक्सक्रीजन नहीं होगा। और ऐसी बीमारी जब होती है उस व्यक्ति को भ्रम रहेगा और बेहोशी रहेगी और त्वचा पर खुजली होना। मैं अभी इसका डायग्राम भी दिखा देती हूँ कि कैसे रहते हैं उस रोग से ग्रसित, ठीक है, ये देख लो, उसकी सांस में यूरिया जैसी गंध आएगी क्योंकि यूरिन का एक्सक्रीजन नहीं हो पाएगा, और उसकी त्वचा पे एलर्जी होगी या फिर खुजली होगी, ठीक है, क्योंकि वो जो यूरिया वाला जो ब्लड है, जो यूरिया है, वो किडनी के माध्यम से नहीं निकलेगा तो वो हमारी ब्लड में या फिर हमारी त्वचा पर एलर्जी पैदा करेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होता है किडनी से संबंधित सारी बीमारियां। कल हम देखेंगे डायबिटीज इंसिपिडस की, वो होती कैसे है। ये हो गया हमारा यूरेमिया, क्या हो गया ये यूरेमिया, ये होता है किस वजह से है, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है। किडनी से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें अधिकतर होता है कि या तो उसके जो हार्मोन होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, किडनी में भी तो कुछ हार्मोन होते हैं, हमने किडनी के फंक्शन देखे थे कि वो जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, रे हमारी जो आरबीसी होती है उसके निर्माण में सहायता करता है। कहाँ पर कार्य करता है वो हार्मोन, रेड बोन मेरो में। रेड बोन मेरो कहाँ पर होता है, तो हमारी हड्डियां जो होती है लंबी हड्डियों के सिरों पर, जैसे कि ये एक हड्डी है और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन रहेगा इसे हम बोलेंगे रेड बोन मेरो, यहाँ पर ही हमारा आरबीसी का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आरबीसी का निर्माण, और आरबीसी का जो निर्माण होता है वो किस वजह से होता है दोस्तों, हमारी किडनी से एक हार्मोन निकलता है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्यों नाम दिया, क्योंकि बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हमारी जो आरबीसी होती है रेड ब्लड कॉर्पस सेल, उसे कॉर्पस सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें ये हमारे शरीर की पहली कोशिका है जो केंद्रक विहीन है, इसमें क्या नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इस वजह से इसे हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस सेल और आरबीसी, ठीक है। इसीलिए कभी कभी देखा होगा कि यहाँ पे छोटा सा एस लिखा होता है, तो इसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पस सेल, ठीक है। आए तो समझ में। तो कुछ इस प्रकार से होती है किडनी से संबंधित बीमारियां, ये किडनी से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे अगली कक्षा में, कल हमारी अगली कक्षा भी किसी से संबंधित रहेगी, एक्सक्रेटरी सिस्टम से ही संबंधित रहेगी, और कल हम विस्तार से देखेंगे कि एडीएच हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और एडीएच हार्मोन कहाँ से निकलता है, कैसे कार्य करता है। हमने किडनी से संबंधित एक और बात देखी थी कि हमारी जो किडनी होती है ये वाली, इसको थोड़ा और जूम कर देती हूँ, इसको इधर खसका देती हूँ, बस। अब हमारी जो किडनी होती है, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये हो गया। अब इस किडनी पर, हमारी किडनी में क्या होते हैं, बड़ी मात्रा में नेफ्रॉन होते हैं, ये लूप ऑफ हेनले, देन ये डीसीडी और ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। आइए इतने समझ में। अब हमने देखा था
कि एक हार्मोन भी होता है CGH, वो क्या काम करता है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन कब निकलता है, जब कोई भी महिला गर्भवती होती है, और वो हार्मोन बड़ी मात्रा में या तो उसके यूरिन में रहेगा, यूरिन में नहीं रहेगा तो उसके ब्लड में रहेगा। और जितनी भी प्रेगनेंसी किट होती है, और वो जो हार्मोन होता है वो बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है, मेन रूप से इस लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पर भी नहीं आएगा, वो ब्लड में भी नहीं आएगा। जब फिल्ट्रेशन होगा तो वो हार्मोन इस लूप ऑफ हेनले में बनता है, ठीक है। शरीर में कहीं पर भी नहीं बनता और यहीं से उसका सिक्रीजन होता है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन होता है ये हमारे यूरिन में मिल जाता है, या जो भी लेडी प्रेग्नेंट रहेगी, जो भी फीमेल प्रेग्नेंट रहेगी, वो गर्भवती रहेगी, तो उनके यूरिन में यह हार्मोन का सिक्रीजन होने लगता है। और वो हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो इस लूप ऑफ हेनले से निकलता है, हमारे नेफ्रॉन से, ठीक है। तो जो प्रेगनेंसी किट होती है उनमें भी वो हार्मोन रहता है। यदि वो हार्मोन उससे मैच कर जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये महिला गर्भवती है, या फिर उस महिला को भी पता चल जाता है कि मैं गर्भवती हूँ, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा है, उत्सर्जन से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां देखी है। तो पहली बीमारी देखी थी हमने डायबिटिक नेफ्रोपैथी, देन उसके बाद यूरेमिया, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ये सारी हमने आज बीमारियां देखी है। अब हम कल देखेंगे एडीएच हार्मोन से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। देन हमने देखी थी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया का मूत्र मार्ग में संक्रमण हो जाता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आना, और निचले पेट के हिस्से में दर्द, और कभी कभी बुखार का होना, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमने देखी थी। देन उसके बाद पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जैसे पीसीओडी होता है वैसे ही किडनी में होता है, सिस्ट जमा हो जाता है हमारी किडनी में। देन उसके बाद हमने डायबिटिक नेफ्रोपैथी, देन लास्ट में हमने देखा था यूरेमिया, ठीक है। ये रही हमारी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, कुछ इस प्रकार की हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। तो क्लास को देखते रहिए, पढ़ते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल और अगली कक्षा में। कल हम देखेंगे कि डायबिटीज इंसिपिडस होता कैसे है, ठीक है, और उसके कितने प्रकार होते हैं, किस किस कारणों से होती है। हमें कभी पढ़ा भी होगा तो सिर्फ एक कारण पढ़ा होगा डायबिटीज इंसिपिडस से, लेकिन उसके और भी कारण होते हैं, अन्य अन्य तरीकों से वो बीमारी होती है, और कितने प्रकार की होती है, और कहाँ कहाँ पर होती है, ठीक है, किस किस कारणों से होती है। और उसके बाद हम देखेंगे हमारा नया सिस्टम स्टार्ट होगा, स्केलेटन सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो बाय, गुड डे।